देखिएगा लोधी वंश और लोधी वंश भाग 2। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश, एक है कि पांचवा राजवंश। पांचवा राजवंश की जो स्थापना किया था, दिल्ली सल्तनत के जो पांचवें राजवंश की स्थापना हुआ था, वो स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? बहलोल लोधी के द्वारा हुआ था। बहलोल लोधी स्थापना किया। और याद रखिएगा कि सल्तनत कालीन यह वैसा शासक जो सबसे लंबा समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। स्वयं की बात करते हैं तो, क्योंकि वह 38 वर्ष तक, कितने वर्षों तक? 38 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। एक लंबा शासन, लेकिन यह अमीरों के सामने सिंहासन पे नहीं बैठता था। कहां? सिंहासन पे नहीं बैठता था, अर्थात यह अमीरों के समकक्ष बैठता था। देखिएगा कि यह एक अभियान पे होता है, ग्वालियर अभियान पर। और ग्वालियर अभियान पे जाते समय इन्हें लू लगती है। और लू लगने के कारण जून के महीना में लू चलता है। जून का महीना होता है 12 जून 1489 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है। अब देखिएगा कि ये सबसे लंबा शासन किया। बहलोल लोधी ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। क्या सिक्के चलाए थे? जिसे बहलोली प्रकार के सिक्के, क्या बहलोली प्रकार के सिक्के कहा जाता था। कौन सा सिक्का? बहलोली प्रकार का। अब देखिएगा कि बहलोली प्रकार का जो सिक्का था, यह सिक्का तांबे का होता था। किसका? तांबे का सिक्का था। यह अकबर के शासन काल तक, कब तक? अकबर के शासन काल तक यह सिक्का चलता रहा। बहलोल द्वारा चलाए गए सिक्का किस मुगल बादशाह के शासन काल तक चलता रहा? अकबर के शासन काल तक। क्योंकि 1556 में अकबर की राज्याभिषेक होती है, और 1556 में जब अकबर की राज्याभिषेक होती है तो अकबर का शासनकाल 1605 तक होता है। 1605 में अकबर की भी विकेट गिर जाती है। नहीं, तब तक बहलोल लोधी द्वारा चलाए गए सिक्के ही प्रचलन में थे। और सिक्के किसके थे? तांबे के। ठीक। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक बहलोल लोधी, जिसका सिक्का मुगल बादशाह अकबर के शासन काल तक चलता रहा। दूसरा, बहलोल लोधी ने हिंदू सरदारों को, देखिएगा कि बहलोल लोधी ने क्या किया कि हिंदू सरदारों को अपने दरबार में नियुक्त करना शुरू कर दी। क्या किया? अपने दरबार में नियुक्त किया। जिसे, जैसे देखिएगा कि राय करण सिंह नाम में आता है, राय करण सिंह, राय दुद्धा, राय नरसिंह, अर्थात अन्य ऐसे हिंदू सरदारों को उन्होंने अपने दरबार में नियुक्त कर दी। ऐसा उल्लेख मिलता है। बहलोल लोधी ने सरदारों को जो शब्द कहकर पुकारता था, वो शब्द सुनेंगे। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद ए अली, क्या कहता था? मकसद ए अली कहकर बुलाता था। अच्छी बात थी। क्या? मकसद ए अली कहकर बुलाता था। फिर बहलोल लोधी जो सिक्का चलाया था वो 1 टंका का 40वां भाग होता था। मतलब 1 टंका का 40वां भाग का कहने का मतलब, टंका चांदी का सिक्का और जितल तांबे का सिक्का। क्लियर? तो 1 टंका का 40वां भाग होता था। 40 बहलोली सिक्का 40
बहलोली सिक्का का मूल्य 1 टंका होता था, अर्थात एक चांदी के सिक्के के बराबर 40 बहलोली सिक्के होते थे। क्लियर? आपने इल्तुतमिश का शासनकाल देखा होगा। इल्तुतमिश के शासनकाल में मैंने जित्तल और टंका की चर्चा करी थी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, टंका चांदी का और जित्तल तांबे का सिक्का होता था, ठीक। फिर जब इनका शासनकाल समाप्त हो जाता है, इनके पश्चात सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक सल्तनत काल में लोदी वंश के शासक बनते हैं। और देखिएगा, ये तब बनते हैं, ऐसा कहा जाता है कि बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे। कितने? 9 पुत्र थे। और 9 पुत्र में जब बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है तो इन सभी समस्त पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ जाता है। क्या छिड़ता है? उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ता है। और यहां तक ही नहीं सीमित रहता है, बल्कि अमीर वर्ग भी 2 भागों में बढ़ जाते हैं। क्लियर? अमीर वर्ग भी 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक भाग जो होता है वो निजाम खान या सिकंदर शाह के पक्ष में चला जाता है, और दूसरा बारबक खान के पक्ष में चला जाता है। मतलब 2 भाग हो जाता है। अब यहां मामला बढ़ता हुआ नजर आता है, फंसता हुआ नजर आता है कि जो सिकंदर शाह था वह एक हिंदू सोनार महिला का पुत्र था, जो अमीर वर्ग कतई नहीं चाहता था कि ये सुल्तान बने। और ये जब सुल्तान बनेगा तो ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के पक्ष में आ रहा है, हिंदुओं को बढ़ावा देगा। जबकि दूसरा पक्ष बारबक खान के पक्ष में था। फिर क्या होता है कि दूसरे पक्ष ने एक षड्यंत्र करी। क्या करी? एक षड्यंत्र करी, और षड्यंत्र करने के बाद सिकंदर शाह ने सबको धीरे से अपने पाले में कर लिया। क्या किया? अपने पाले में कर लिया। क्लियर? और पाले में करके सुल्तान बन गया। क्या बना? सिकंदर लोदी ने क्या किया कि सबको धीरे से अपने पक्ष में कर लिया और सुल्तान बन गया। और याद रखिएगा कि सिकंदर लोदी एक ऐसा शक्तिशाली शासक बना, लोदी वंश का सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। और यही वो सिकंदर लोदी है जिसने ठीक पिताजी के जो कार्यशैली था उसके विपरीत कार्य करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब कि इनके पिता बहलोल लोदी अमीर सरदारों के सामने, अमीरों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठते थे, और इस सिंहासन पे बैठना शुरू कर दी। यहां तक कि इन्होंने अमीरों को दंडित करना भी शुरू कर दिया। क्या किया? अमीरों को दंड देना शुरू कर दी। यदि कोई फरमान आवे तो अमीर खड़ा होकर फरमान सुने। यदि अमीर सुल्तान के समक्ष पेश हो तो सिजदा करे। क्या करे? सिजदा करे। जिस सिजदा और पैगोश की बात हमने बहुत पहले करी थी। अमीर सुल्तान के सामने पेश हो तो अपनी औकात में पेश हो। सारी बातों को, सारे नियमों को सिकंदर लोदी ने लाकर रख दिया। और याद रखिएगा कि यही वो सिकंदर लोदी है जिसने आगरा नगर की स्थापना करी थी। क्लियर? इसकी आगरा नगर की स्थापना करी थी। देखिएगा, बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी। क्लियर? देखिए कि मुस्लिम इतिहासकार अब्दुल्ला के ग्रंथ है और तारीख दाऊदी में उल्लेख मिलता है कि बहलोल लोदी अमीर सरदारों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था। पहली चीज। फिर देखिए क्या है कि बहलोल लोदी के शासनकाल की बहुत सारी बातें, जैसे बहलोल लोदी का प्रकार का सिक्का ये तांबे का होता था। किसका? तांबे का होता था। और यह सिक्का मुगल बादशाह अकबर के शासन काल तक चलता रहा। क्लियर? फिर देखेंगे
कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक बहलोल लोदी था, जिसका सिक्का अकबर के शासन काल तक चलता रहा। अर्थात अकबर का जो शासन काल है वो 1556 से 1605 ईस्वी तक। फिर देखिएगा कि बहलोल लोदी अपने अमीर सरदारों को मकसद ए अली, बहलोल लोदी अपने सरदारों को, जो हिंदू सरदार हुआ करते थे, मकसद ए अली कहकर बुलाता था। फिर देखिए ये बहलोल लोदी जब एक अभियान करता है, अभियान होता है ग्वालियर अभियान, ग्वालियर कहे तो मध्य प्रदेश। इस समय इसको लू लगती है, बेचारा शुक्रवार व्यक्ति था ना, लू लग गई, मर गया। और 12 जून 1489 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान सबसे अधिक समय तक 38 वर्षों तक शासन करने वाला बहलोल लोदी था। फिर देखिएगा बहलोल लोदी ने अपने नाम के सिक्के चलाए। बहलोल लोदी ने हिंदुओं को अपने दरबार में सरदार के रूप में नियुक्त किया। राय करण सिंह, दुद्धा सिंह, राय नर सिंह जैसे हिंदू सरदार इनके दरबार में नियुक्त हुए थे।